क्या राजकुमार भाटी अखिलेश यादव के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं? क्या राजकुमार भाटी के बयान का समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा? क्या अखिलेश यादव का फिर से यूपी का मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा? तो क्या है आज, अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा, आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब जो हमने शुरुआत में सवाल किए हैं वो आखिर क्यों हो रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि राजकुमार भाटी ने सब कुछ नाश कर दिया, विनाश कर दिया? किसका? तो समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का। तो इसके पीछे ये है कि राजकुमार भाटी ने एक बयान दिया है और जातीय टिप्पणी की है, ब्राह्मणों के खिलाफ में जो है उन्होंने एक बयान दिया है और उससे सियासत गरमा गई है। और सियासत ऐसी गरमाई है कि कहा यही जा रहा है कि यूपी की पूरी राजनीति को यह सियासत झुलसा सकती है और देश भर में राजकुमार भाटी के इस बयान का विरोध जो है ब्राह्मण समाज के लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले यह समझिए कि कहाँ और क्या कहा है राजकुमार भाटी ने, जिसको लेकर इतनी हाय तौबा मची हुई है, यह पहले समझिए। तो दिल्ली के जवाहर भवन में आपको एक कार्यक्रम था, डॉक्टर आर शकील अंसारी और जावेद अनवर द्वारा लिखित पुस्तक जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु का विमोचन था और फिर उस पुस्तक पर चर्चा होनी थी। उसी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे राजकुमार भाटी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और उसी में आपको समझिए कि जब संबोधन दे रहे थे राजकुमार भाटी, तो उसी में उन्होंने कुछ कह दिया और कहा, ऐसी बात कही कि समझिए कि एकदम हंगामा और इस पर बवाल है। तो क्या कहा और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें क्या है चीज़ें? तो जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है राजकुमार भाटी, वह कह रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण भला न वैश्या, इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोई। एक कहावत है, कहा जाता है, और उसी कहावत को वह कह रहे थे उस कार्यक्रम में। हालांकि आपको हम यहाँ यह भी कह देते हैं कि राजकुमार भाटी ने माफ़ी मांग ली है बिना शर्त और कहा है कि अगर किसी ब्राह्मण समाज के किसी भी व्यक्ति को, समाज को अगर चोट पहुँची है मेरी बात से, खराब लगा है, तो हम इसके लिए बिना शर्त जो है माफ़ी मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं। यह बात उन्होंने कही है। ठीक। हालांकि राजकुमार भाटी के माफ़ी मांगने के बावजूद आपको इस पर हंगामा है और जो चीज़ें समझ में आ रही है कि ब्राह्मण समाज जो है वह नाराज है। तो अब सवाल ये है कि राजकुमार भाटी ने जो ये बातें कही, ये कहावत कही, तो क्या ये राजकुमार भाटी के मन की बात है, उनकी समझ है, या कोई उनके मुंह से बुलवाया है? कोई बड़ी राजनीति तो नहीं हो रही है, तो ये आखिर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम यह बताना चाहते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति झुलस सकती है। हम इसलिए कह रहे हैं झुलस सकती है क्योंकि करीब 10 महीने बाद वहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी और उसके कर्ता धर्ता अखिलेश यादव इस जुगत में लगे हैं कि हर हाल में इस बार पटकनी दे दी जाए योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को, और समाजवादी पार्टी की सरकार बने और वह मुख्यमंत्री बने। तो यही है, कहा जा रहा है कि सब कुछ गुरु गोबर कर दिया है। किसने? तो राजकुमार भाटी ने। तो क्यों ऐसा कहा जा रहा है और ब्राह्मणों के नाराज होने से क्या फर्क पड़ सकता है? क्या इससे चीज़ें हो सकती हैं? अब जरा इसको समझिए, कितने मजबूत हैं ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में, इसको जरा समझने की ज़रूरत है। देखिए, उत्तर प्रदेश
की जो विधानसभा है, वहाँ की जो सीटें हैं विधानसभा की, वह है कुल 403 सीटें हैं। इनमें से करीब 115 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जिसमें ब्राह्मण जो वोटर हैं वो निर्णायक हैं। ठीक, ये हो गया। और जो राज्य में जो आबादी है यूपी में ब्राह्मणों की, वह 12 से 14% है। कोई 12 कहता, कोई 13 कहता, कोई 14 कहता है। तो 12 से 14% है इस जाति के वोटरों की संख्या, ये समझ गए। और यूपी के करीब 12 ऐसे जिले हैं जहां ब्राह्मण जाति के जो वोटर हैं और जो आबादी है, वो कहा जा रहा है कि 12 ऐसे जिले हैं जिसमें 15% से भी अधिक है इनकी आबादी। इसमें आपको है बलरामपुर है, बस्ती है, संत कबीर नगर है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, देवरिया है, जौनपुर है, अमेठी है, वाराणसी है, चंदौली है, कानपुर है और प्रयागराज जो जिला है, ये प्रमुख हैं जहां पर ब्राह्मण वोटर 15% से अधिक हैं यहाँ पर। इसके अलावे कई अन्य क्षेत्र, कई जो विधानसभा है, करीब 100 ऐसे मतलब ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां ब्राह्मण की आबादी कम है लेकिन इनके प्रभाव बड़ी व्यापक है। मतलब ये सत्ता को हिला और डुला सकते हैं। तो 100 आपको 15 विधानसभा तो डायरेक्ट, और 100 विधानसभा में ब्राह्मण वोट अगर इधर से उधर हो जाए तो बात बिगड़ सकती है। तो आप समझ जाइए 215 ऐसी सीटें हैं जहां ब्राह्मण जो हैं वह बहुत निर्णायक स्थिति में हैं वोटर। ठीक, अब आपको यह समझना होगा कि अगर वर्तमान में अगर हम बात कर लें तो ब्राह्मणों की क्या स्थिति है, आपको कहाँ पर कितने विधायक हैं। तो ब्राह्मण विधायकों की जो संख्या है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, वह 52 विधायक ब्राह्मण समाज से जीत कर आए हैं, जिसमें से 46 जो विधायक हैं वह भाजपा से जीत करके आए हैं। ठीक है, ये हो गया। और 1990 से पहले तक आपको क्या होता था कि ब्राह्मण जो वोटर थे वो कांग्रेस के हुआ करते थे, लेकिन 1990 के बाद आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें बदलती गई और ब्राह्मण वोटर जो हैं वह भाजपा के करीब चले आए, भाजपा के वोटर हैं। अब जरा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि जो CSDC लोक नीति के सर्वे के मुताबिक 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उसमें से भाजपा के पक्ष में 89% ब्राह्मण समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट किए थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 6% ब्राह्मणों ने वोट दिए थे और 1% वोट जो है ब्राह्मण समाज के कांग्रेस के खाते में गए थे 2022 के विधानसभा के चुनाव में। 2017 के विधानसभा के चुनाव में आपको बीजेपी को 83% वोट ब्राह्मणों के मिले थे, इस समाज के मिले थे। अब यह भी जानिए कि 21 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए अब तक, उसमें से 6 मुख्यमंत्री जो हैं ब्राह्मण समाज से हुए हैं और जो नारायण दत्त तिवारी थे वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो ये भी एक आंकड़ा या उल्लेखनीय ऐतिहासिक तथ्य है। तो ये हो गए। अब आपको एक चीज़ और समझना होगा कि 6% 2022 में वोट मिले थे, जो आबादी है ब्राह्मणों की, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को वोट मिले थे। और अखिलेश यादव छटपट कर रहे हैं। छटपट करना वाजिब भी है। छटपट इसलिए कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो सियासी चाल चली 2022 में या उसके बाद लोकसभा के चुनाव में, वह सफल नहीं रह सकी वह रणनीति। क्यों कि उन्होंने जो चला कि पीडीए का मतलब पिछड़ा है, दलित है और अल्पसंख्यक, पीडीए तो सिर्फ जनसंख्या है, वोटर है, लेकिन इसमें तड़का चाहिए, छौंक चाहिए सवर्ण का। और सवर्ण में कहा जा रहा है कि अगर ब्राह्मण वोटर छिटक गए तो ये कमाल हो सकता है।
समाजवादी पार्टी सत्ता में लौट सकती है। अखिलेश यादव का जो सपना है फिर से सीएम बनने का, वह पूरा हो सकता है। 6% वोट भी मिले थे, लेकिन अब डर इस बात की है कि जिस तरीके से ब्राह्मणों ने हुंकार भरना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में जो 6% वोट 2022 में समाजवादी पार्टी को मिले थे, क्या इस बार उतने भी वोट मिल पाएंगे क्या? राजकुमार भाटी के बयान से जो अभी तलखी देखी जा रही है इस समाज में, उससे यही लग रहा है कि उस पर भी कहीं आफत ना हो जाए। तो मान लीजिए पीडीए प्लस ब्राह्मण 6% वोट मिलने के बावजूद अगर अखिलेश यादव को कामयाबी नहीं मिली, तो फिर वह सत्ता की यह जो दूरी बनी हुई है उनकी पार्टी के, वह दूरी, वह फासला कम कैसे होगा? संभव ही नहीं है। अब क्या हो रहा है इधर देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस इसका लाभ ले रही है कि देखिए समाजवादी पार्टी अब तो फंस गई है। अब कांग्रेस और बीजेपी मांग कर रही है कि राजकुमार जो भाटी हैं उन पर कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, इधर मांग कर रही है। इन सब चीज़ों के इतर अब हम सियासी चश्मे से इसको देखना चाह रहे हैं, इसके अर्थात को समझना चाह रहे हैं। और अर्थात को अगर आप समझिएगा, गौर कीजिएगा, तो ज़रा गौर आपको इस बात पर भी करनी होगी कि क्या जिस तरीके से आप जो लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार को, भाजपा की जो सरकार है उसको, ब्राह्मण समाज के भी बहुत सारे ऐसे लोग और जो अलग माइंडसेट के लोग हैं, उनका यह कहना है कि योगी सरकार में ब्राह्मणों पे जो अत्याचार हुए, सैकड़ों जो एनकाउंटर हुए ब्राह्मणों के, उसमें ब्राह्मणों का दिल नहीं जलता है, कलेजा नहीं धधकता है। लेकिन एक कहावत क्या राजकुमार भाटी ने कह दी और इनका जो है दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। ये तर्क है कुछ लोगों का, तो दोनों पक्ष को समझना चाहिए ना। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से योगी सरकार से ब्राह्मणों के लेकर, अब वो याद ही होगा किस तरीके से ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग की थी, फिर कैसे भाजपा के यूपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कैसे प्रतिबंध लगाया था कि इस तरह की मीटिंग नहीं हो सकती है, सभी विधायक एक साथ नहीं बैठ सकते ब्राह्मण समाज के। बहुत बवाल और बखेड़ा खड़ा हुआ था बीजेपी की अंदरूनी सियासत में। अब सवाल ये है कि कहीं सेल्फ गोल तो नहीं हो गया राजकुमार भाटी से? अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सेल्फ गोल हो गया या फिर सेल्फ गोल कराया गया? क्योंकि जिस तरीके से एक दूरी बढ़ रही थी भाजपा में ब्राह्मणों का, दो वजह से, एक तो वो बात हो गई, कुछ इनकाउंटर पर भी सवाल उठे, इसके बाद फिर यूजीसी को लेकर के भी सवाल उठे थे। तो क्या इन सब चीज़ों की भरपाई के लिए कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कराया गया है? कोई बहुत बड़ी सियासी रणनीति तो नहीं है इसके पीछे? अब क्या है यह तो राजकुमार भाटी ही जानेंगे, अखिलेश यादव ही जानेंगे, उनकी पार्टी ही जानती होगी। लेकिन एक बड़ा मिस्टेक जो है हो गया है किससे? तो समाजवादी पार्टी की इस प्रवक्ता से। अंजाम क्या होगा समझ सकते हैं। और अखिलेश यादव के बारे में क्या कहें, जान ही रहे हैं कि अखिलेश यादव पर जो है दुखों का पहाड़ टूट गया है। उनके भाई का निधन हो चुका है और बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं, बहुत तरह की बातें हो रही हैं और वह परेशान है। लेकिन इस बीच में जो सियासत से जो खबर आई है वह समाजवादी पार्टी के लिए भूचाल से कम नहीं है। पता नहीं समाजवादी पार्टी इसका फ़ायदा नुकसान कैसे भरपाई करेगी, कैसे इसका लाभ उठाएगी। और यही लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस इसका बखूबी फ़ायदा उठा लेना चाहती है, लाभ ले लेना चाहती है। तो आज के अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए, वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।